हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे। आज हम करेंगे ईवीएस का लेसन नंबर 9 अप यू गो। आज हम इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं टारगेट लर्निंग आउटकम्स। टारगेट लर्निंग आउटकम्स यानी कि इस लेसन से हमें क्या सीखने को मिलेगा। वुमेन माउंटेन क्लाइंबर्स कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी वुमेन माउंटेन क्लाइंबर्स हुई हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जो पर्वतारोही होते हैं उनको किन किन तरह के औजारों की ज़रूरत पड़ती है, प्रिकॉशंस उन्हें क्या क्या लेनी चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए जब वो ऊपर चढ़ते हैं। ड्यूटीज़ ऑफ टीम लीडर, टीम लीडर की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। नॉलेज ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स, जो साहसिक स्पोर्ट्स होते हैं, खेल होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अप यू गो। 1984 2 फरवरी माउंटेनियरिंग कैंप। माउंटेनियरिंग कैंप की बात की जा रही है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ये उत्तरकाशी का जो है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है। वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटेड। हम माउंटेनियरिंग कैंप में थे और बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। हम केंद्रीय विद्यालय के लगभग 20 टीचर थे। देयर वर अदर वुमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट। वहाँ पर बैंक और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी महिलाएं आई हुई थी। टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज कैंप का दूसरा दिन था। इन द मॉर्निंग एज आई गोट आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। आज सुबह जैसे ही मैं बेड से उठी और मैंने अपना पाँव नीचे रखा तो मैं दर्द से चीख पड़ी। उसको पाँव में फ्रैक्चर था बेटा, इसीलिए उसको दर्द हुआ। आई रिमेंबर्ड येस्टरडे 26 किलोमीटर वॉक विद द हैवी रक्सैक ऑन माई बैक। उसको याद आया कि पिछले दिन उन्होंने 26 किलोमीटर की जो है क्लाइंबिंग की थी। अपने जो पीठ पर उन्होंने बहुत भारी जो है बैग टांगा हुआ था। आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टीप क्लाइंब। मैं उस खड़ी चढ़ाई से डर रही थी, वापस जाना चाहती थी। एंड द रफ नैरो पाथ, और जो रास्ता था वो भी बहुत तंग और उबड़ खाबड़ था। विथ टीयर्स इन माई आईज आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली डाउन द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मैंने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए मैं धीरे धीरे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में गई, जो कि क्या थे, उस एडवेंचरस कोर्स के डायरेक्टर थे। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डे ट्रैक। मैं सोच रही थी कि उस दिन के ट्रैक पर जाने से बचने के लिए मैं क्या बहाना बनाऊँ। सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस फ्रॉम बिहाइंड। तभी अचानक से मुझे पीछे से उनकी भारी आवाज़ सुनाई दी। मैडम, वट आर यू डूइंग हेयर एट ब्रेकफास्ट टाइम। मैडम, ब्रेकफास्ट के टाइम पर आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, जल्दी कीजिए, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। वरना आपको खाली पेट ही ट्रैकिंग पर यानी पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। सर, आई कुड नॉट से एनी मोर। सर, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकी। यू हैव come to tell me that you have blisters on your feet that you cannot walk, is not it? क्या तुम मुझे यह बताने आई हो कि तुम्हारे पाँव में ब्लिस्टर्स हो गए हैं, यानी गांठें पड़ गई हैं ज़्यादा चलने से, इस वजह से तुम चल नहीं सकती? यस सर, हाँ सर, मैं यही बताने आई हूँ। दैट इज़ नथिंग न्यू, नाउ गेट रेडी क्विकली। यह कोई नई बात नहीं है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। ये देखिए बच्चों, इधर पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, उसने जो है अपनी जो है टांग जो है देखो उसमें दर्द कर रही है, वो पेन, उसका चेहरा पेन फुल है, वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर ये आपको दिखाई दे रही हैं बछेंद्री पाल जी। ठीक है, ये जो थी हमारी इंडिया की फर्स्ट वो थी माउंटेनियरिंग वुमेन। आई हंग माई हेड एंड रश्ड बैक टू गेट रेडी। मैंने अपने सिर को झटका और मैं जल्दी से तैयार होने के लिए भागी। आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज वॉइस अगेन। अभी मैं मुड़ी थी कि मैंने उनकी आवाज़ दोबारा सुनी। लिसन मैडम, मैडम सुनिए, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7।
आप ग्रुप नंबर 7 को लीड करेंगी यानी उनकी लीडर होंगी। यू विल हैव टू हेल्प एनी मेंबर हु हैज़ डिफ़िकल्टी क्लाइंबिंग। आपको हर उस सदस्य की सहायता करनी पड़ेगी जो कि जिसको चढ़ने में दिक्कत आ रही है। यू विल हैव टू You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. आपको पहले से ही ग्रुप लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में बता दिया गया है। ये देखिए बच्चों, ये ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह दिखाए हैं। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया गया है। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू। मैंने सोचना शुरू किया कि एक लीडर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। फर्स्ट, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग। दूसरों को बैग उठाने में सहायता करना। ग्रुप को आगे आगे चलाना और खुद उसके पीछे चलना। जो व्यक्ति चढ़ नहीं सकते हैं उनको सहायता प्रदान करना। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। जहाँ पर भी हमें एक अच्छा प्लेस मिले वहाँ पर हम रुकें और वहाँ पे रेस्ट करें। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। उन लोगों की सहायता करना जो ठीक नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप के लिए खाने की व्यवस्था करना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव हैड ए मिस्टेक। अगर आपके ग्रुप में किसी ने मिस्टेक कर दी है, कोई गलती कर दी है, तो आपको उसके लिए सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए कि उसकी सज़ा एज ए लीडर आपको भी मिल सकती है। आई रियलाइज दैट देयर वाज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन हेयर। मुझे वहाँ पर जाकर एहसास हुआ कि वहाँ पर एक विशेष तरह का अनुशासन था। आई वंडर्ड वेदर द कैंप विल स्टिल बी फन। मुझे फिर भी आश्चर्य हो रहा था कि इतना अनुशासन होने के बाद भी जो कैंप था वो क्या लग रहा था, हमें एक मनोरंजन की वस्तु लग रहा था। उसके बाद बच्चों ग्रुप नंबर 7 के बारे में आपको दिखाया गया। ये देखिए यहाँ पे ट्रैकिंग करते हुए रस्सी से जो है पहाड़ों पर चढ़ते हुए आपको दिखाया गया है। ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। उसके बाद ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम। ग्रुप नंबर 7 में गर्ल्स जो थी वो कहाँ से थी? आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। कहाँ से थी बच्चों? आसाम से, मणिपुर से, मिजोरम से, मेघालय से और नागालैंड से। मैं केवल ऐसी टीचर उस ग्रुप में थी जो केंद्रीय विद्यालय से थी। मैं नए ग्रुप के सभी मेंबर से मिलकर बहुत खुश हुई। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक हिंदी। उनमें से सभी लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं हिंदी अच्छे से नहीं बोल सकते थे। आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज कि 21 दिन हम साथ रहने के बाद भी हिंदी ठीक ढंग से बोल नहीं सकते थे। आई कुड नॉट टॉक इवन वंस विद खोंडोम्बी फ्रॉम मिजोरम। मैं मिजोरम से आई हुई खोंडोम्बी से एक बार भी बात नहीं कर सकी। शी स्पोक ओनली मिज़ो, क्योंकि वो केवल मिज़ो लैंग्वेज बोलती थी। बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर। लेकिन दिल से हम एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। कि लैंग्वेज अलग अलग होने के कारण बच्चों वो आपस में बातचीत नहीं कर सके, लेकिन फिर भी वो जो है एक दूसरे के बहुत करीब थे। क्रॉसिंग द रिवर को क्रॉस करना। 5 फरवरी 1984 वी गोट विटामिन सी, आयरन टैबलेट एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद अवर ब्रेकफास्ट। हमें अपने ब्रेकफास्ट के साथ जो है विटामिन सी की, आयरन की और गरम गरम दूध वाले चॉकलेट को ब्रेकफास्ट में दिया गया था। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। ये चीज़ें हमें शक्ति प्रदान करती हैं और सर्दियों में हमें गर्म रखती हैं। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप। हर सुबह हमारा मेडिकल चेकअप होता था। हम अपने जो है बैग और बैंडेजेस जो हम बांधते थे एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और ये कोशिश करते थे ये याद करने की कि कितने दिन रह गए हैं। आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड ए रिवर। 8 किलोमीटर का चढ़ाई चढ़ने के बाद हम एक रिवर पर पहुँचे, नदी पर पहुँचे। हमारे पास एक थिक रोप थी, उसको हमने बांधा ताकि हम रिवर को क्रॉस कर सकें। द रोप was tightly fixed to pegs or pitons on both the sides। जो रोप है नदी के दोनों किनारों पर पेग्स यानी जो कीलें होती हैं जिसे हम पिटन्स भी बोलते हैं उसके द्वारा
कस के बांध दी गई। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं नर्वस महसूस कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट, मैं सोच रही थी अगर रोप जो है टूट गई तो क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वाज, मैं यह सोच रही थी कि रिवर कितनी चौड़ी है। नेक्स्ट, आवर इंस्ट्रक्टर टाइड अ रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट ए स्लिंग, हमारे इंस्ट्रक्टर ने रोप जो है अपनी कमर पर बांधी और एक स्लिंग जो हुक होती है उसके अंदर डाली। ही देन पुट द स्लिंग इन द थिक रोप, और फिर उसने उस स्लिंग को मोटी रस्सी से बांध लिया ताकि वो रिवर को क्रॉस कर सके। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड, ठंडे पानी पर चलते हुए वह दूसरी साइड चला गया। कोई भी तेज चलते पानी के नदी के पानी के ऊपर चलने को तैयार नहीं था। सब एक दूसरे को पहले जाने के लिए कह रहे थे। मैं सबसे लास्ट में खड़ी थी और ये आशा कर रही थी कि कोई मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तभी हमारा इंस्ट्रक्टर हमारे पास आया और उसने स्लिंग और रोप मेरे हाथ में दे दी। अब मुझे पता था कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तैयार हो गई बट डिड नॉट हैव द करेज, लेकिन मेरे अंदर साहस नहीं था। सर कुड गेस माई फियर, सर को मेरा डर के बारे में पता लग गया। वो जोर से बोले, 3 शिफर्स फॉर संगीता मैडम, संगीता मैडम के लिए 3 चेयर्स कीजिए। एंड बिफोर आई न्यू इट, और मैं कुछ जानती, समवन हैज़ जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, किसी ने बड़ी नम्रता के साथ मुझे पानी के अंदर धकेल दिया। आई फेल्ट एज इफ़ माई फीट वर फ्रोज़न, मुझे लगा जैसे मेरे पाँव बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, जम गए हैं। मैं ठंड से काँपने लगी, मेरे दांत जो है बजने लगे। मैंने इस रस्सी को ज़ोर से पकड़ लिया और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। एंड आई वॉकड फर्दर इन, मैं उसके अंदर चलती रही। रिवर जो है गहरी से गहरी होती रही और धीरे धीरे पानी जो है मेरी गर्दन तक पहुंच गया। इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस, मध्य में जा कर के मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं थोड़ा स्लिप होने लगी। आई वॉज सो स्केर्ड, मैं डर गई थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मेरे हाथ रोप पर से स्लिप हो रहे थे। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प, और मैंने हेल्प के लिए शाउट करना शुरू कर दिया। आई वॉज श्योर, मैं श्योर थी। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये किस तरह से जो है एक से जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी से जो है एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है। आई श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर, मुझे लग रहा था कि नदी मुझे बहा कर ले जाएगी, बट नो, नहीं। आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप टू द स्लिंग, मैंने पाया कि मैं जो है स्लिंग के साथ रोप से बंधी हुई हूँ। होल्ड द रोप, होल्ड द रोप, रोप को पकड़े रहो, रोप को पकड़े रहो। मैं ये आवाज़ें सुन सकती थी। फिर मैंने किसी तरह से मैनेज किया कि मैं रोप को पकड़े रखूं और अपने आप को आगे ले जाती रहूं। स्लोली विद सम करेज आई रीच्ड द बैंक, रिवर बैंक। कुछ साहस के साथ मैं धीरे धीरे नदी के किनारे पर पहुंच गई। आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस, मुझे बहुत ही प्रसन्नता महसूस हुई। आई केम आउट ऑफ वाटर, मैं पानी से बाहर आ गई। हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क, एक चैलेंजिंग टास्क को ख़त्म करने की जो है खुशी मुझे हो गई। नाउ स्टैंडिंग ऑन द बैंक, अब मैं किनारे पर खड़ी। आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स, मैं दूसरों को रस्सी पकड़ के अपनी तरफ आने के लिए कह रही थी। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग द चैलेंज विद करेज, मुझे पता था मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस जो है इस वजह से आया क्योंकि मैंने अपनी डिफ़िकल्टी को बड़े साहस के साथ झेला। रॉक क्लाइंबिंग, वी फाइंड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज, टेकला विलेज जाने के लिए हमें 15 किलोमीटर चढ़ना पड़ा। ये बच्चों कब की बात है, 10 फरवरी 1984 की। इट वॉज एट ए हाइट ऑफ 1600 मीटर, ये कितनी हाइट पर है, 1600 मीटर पर। हमारे जो बैग थे उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। क्या क्या थी बच्चों, फूड पैकेट, वाटर बोतल, रोप, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टावल, सोप, विंडशीटर, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना एंड सम अदर स्नैक्स। तो ये सब चीज़ें उनको ज़रूरत होती है भोजन खाने के लिए, ठीक है।
टॉर्च जो है रोशनी के लिए, ग्लूकोज उनको एनर्जी देने के लिए, विसल खतरे में बचाने के लिए, ताकि वो उसे बचा के ग्रुप मेंबर को बुला सके। वो कुछ सीधा हमने वहाँ पे देखा कि स्टेप फील्ड्स के अंदर सब्जी और फ्रूट्स उगे हुए थे। वी सा कर्नल राम सिंह स्टैंडिंग ऑन द 90 मीटर हाई फ्लैट रॉक विद पैक्स एंड रोप। हमने देखा कर्नल राम सिंह जो है 90 मीटर हाइट पर किलो और रोप के साथ खड़े थे। वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुल्ली एंड आइडेंटिफाई होल्ड प्लेसेस वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स। हमें पहले बताया गया कि हम पहले रॉक को अच्छी तरह देखें जहां हम अपने हाथों और पैरों को टिका सकते हैं। टुडे आई वॉज नॉट गोइंग टू बैक आउट। आज मैं वापस नहीं जाने वाली थी। आई स्टूड, मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। अवर इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट। हमारे इंस्ट्रक्टर ने अपनी वेस्ट के चारों ओर जो है रोप को बांधा। ये देखिए बच्चों, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है वेस्ट के चारों ओर बंधा हुआ है, और ये जो है पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी की जा रही है। उसने स्लिंग को डाला, रोप को पकड़ा, अब वो उस पर झूल रहा था। अब वो चढ़ने के लिए तैयार था। चढ़ने के लिए उसने दौड़ना शुरू किया। मैंने भी अपनी स्लिंग डाली, मैंने भी पहला कदम बढ़ाया, पर मैं स्लिप हो गई एंड देयर वाज ए स्विंगिंग फ्रॉम द रोप। लेकिन मैं रोप के सहारे झूलने लगी। ये देखिए वो चढ़ रही है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, ये चढ़ रही है, यहाँ पर रोप के ऊपर चढ़ने का दिखाया जा रहा है। कीप योर बॉडी एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अपनी बॉडी को 90 डिग्री पर रखो और अपने आप कीप योर बैक स्ट्रेट। अपनी बैक को झुकाओ मत, उसे सीधा रखो। मुझे ये बात सुनाई दी। इन शब्दों को अपने ध्यान में रखते हुए मैंने महसूस किया और चढ़ना शुरू किया। अगेन वाइल कमिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप। जब हम वापस आए तब भी हमने रस्सी का इस्तेमाल किया। इन ए स्पेशल वे कॉल्ड रैपलिंग। जब हम वापस आए तो एक स्पेशल तरीके से आए जिसे क्या कहा जाता है, रैपलिंग। आई डिड दिस विद द सेम फियरलेसनेस। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, बिना डरे मैंने रैपलिंग की। नेक्स्ट इज अ फनी इंसिडेंट। एक फ़नी इंसिडेंट हुआ। ये कब की बात है, 14 फरवरी 1984 की मजाकिया सा इंसिडेंट हुआ, घटना हुई। शाम का समय था। खोंडोम्बी वाज फीलिंग हंग्री। खोंडोम्बी को भूख लग रही थी। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो एक दीवार पर कूदी और एक खेत में चली गई। वहाँ पर उसने दो बड़े बड़े खीरे तोड़े और वापस आ गई। लेकिन तभी एक औरत पीछे से आई और उसने जो है खोंडोम्बी का बैग पकड़ लिया। वह अपनी खोंडोम्बी को अपनी भाषा में कुछ कह रही थी। हम उसकी भाषा नहीं समझ सकते थे वो क्या कह रही थी। खोंडोम्बी उसको अपनी मीज़ो लैंग्वेज में कुछ समझाना चाह रही थी, लेकिन वह उसे नहीं समझ रही थी। यानी कि वह महिला अपनी भाषा में कह रही थी, खोंडोम्बी मीज़ो में कह रही थी, दोनों एक दूसरे की भाषा को समझ नहीं रहे थे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी। मैंने हिंदी में बताने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं समझ रहा था। और अंत में मैंने अपने हाथ जोड़कर उन्हें सॉरी बोली। किसे बोली? उस औरत को जो उसके पीछे भागी। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। अब हमारा ग्रुप बहुत दूर चला गया था। अब अंधेरा हो गया था। मुझे लगा कि हमने अपना रास्ता खो दिया था। हम बिल्कुल डर गए थे। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमने अपनी टॉर्च जला रखी थी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड में भी मुझे पसीना आ गया। मैंने खोंडोम्बी का हाथ कस के पकड़ा और उसे ज़ोर से बुलाया, वेयर आर यू ऑल? आप सब कहाँ हो? आप सब मुझे सुन सकते हो? यानी उसकी जो टीम के मेंबर थे, जिसको वो लीड कर रही थी, ग्रुप के मेंबर थे, उन सबको बुलाया उसने। मेरी आवाज़ जो है पहाड़ों में गूंजने लगी। वी बोथ स्टार्टेड विसल लाउडली। हम ज़ोर ज़ोर से जो है विस्लिंग करने लगे, सीटी बजाने लगे और अपनी टॉर्चों को जलाने बुझाने लगे। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस। शायद ग्रुप ने इसे नोटिस कर लिया। उन्हें पता लग गया कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमें भी कुछ दूरी पर उनकी विस्लिंग की आवाज़ सुनाई दी। मुझे सिग्नल समझ में आ गया। हमने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ा और हम आगे चलने लगे। खोंडोम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग। खोंडोम्बी को लगा कि हमें बातचीत करनी चाहिए। हम मीज़ो लैंग्वेज में एक गाना गाने लगे। आफ्टर सम टाइम वी सॉ देम कमिंग टुवर्ड्स अस। कुछ समय के बाद हमने देखा वो सब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं।
एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन, और अंत में हम अपने ग्रुप के साथ थे। अ स्पेशल गेस्ट, 15 फरवरी की बात है बच्चों ये। आफ्टर डिनर वी मेट ए स्पेशल गेस्ट, डिनर के बाद हम एक स्पेशल मेहमान से मिले, बछेंद्री पाल। कौन बच्चों? बछेंद्री पाल। शी हैड बीन सेलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द टीम टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए उन्हें टीम का एक हिस्सा बनाया गया था। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की ब्लेसिंग लेने के लिए वो आई थी। वो उस शाम बहुत खुश थी। हम सब गाना गा रहे थे। बछेंद्री आल्सो ज्वाइंड अस, बछेंद्री पाल ने हमें ज्वाइन किया गाना गाने में और डांस करने में। गाने का नाम क्या था? फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पोको बारा मासा काफल पाको चाटा मेरी चाटा। एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया, उस टाइम हमें नहीं पता था कि बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला बनने वाली है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची और जिन्होंने इतिहास बनाया। कैंप इन द स्नो, बर्फ़ के में कैंप। 18 फरवरी 1984, 18 फरवरी की बात है बच्चों। हम जो है 2134 मीटर की हाइट पर खड़े थे। हमें वहाँ पर रात गुजारनी थी। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, हर एक व्यक्ति जो है टेंट लगाने की कोशिश कर रहा था। वो यूज़ डबल लेयर्ड, हम प्लास्टिक शीट के डबल लेयर्ड टेंट यूज़ कर रहे थे जो ग्राउंड पर लगाए जाते हैं। दोनों लेयर के बीच में जो हवा होती है वो उसे गर्म रखती है। हमने जो है कीलें ठोकी और उसके ऊपर जो है टेंट लगाना शुरू किया। जैसे ही हम एक साइड से कोशिश करते, हवा उसे दूसरी तरफ से उड़ा देती। काफ़ी देर तक उसे खींचने और टक करने के बाद, यानी ज़मीन पर लगाने के बाद, हमने टेंट को लगा लिया। तब हमने उसके चारों तरफ जो है क्या खोदा? एक गड्ढा खोदा। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हमें बहुत भूख लग रही थी। हमने कुछ आग के लिए लकड़ियाँ और पत्थर इकट्ठा किए ताकि हम चूल्हा बना सकें और कुछ भोजन पका सकें। आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन ए बैग टू क्लीन द कैंप साइट, कैंप साइट को साफ़ करने के लिए हमने लास्ट में जो है वेस्ट को एक बैग के अंदर इकट्ठा किया। सून वी गोट इनटू आवर स्लीपिंग बैग्स, जल्दी ही हम सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग में चले गए। इट वाज नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू स्लीप इन इट, मुझे ध्यान नहीं है, पक्का यकीन नहीं है कि मैं इनमें कंफर्टेबली सो सकी। वुड इट बी कंफर्टेबल, वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे उसमें ठंड नहीं लग रही थी। बट द बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट फीदर्स विच हेल्प इन कीपिंग अस वार्म, लेकिन बैग्स इतने सॉफ्ट थे कि हमें जो है वहाँ पर गर्मी महसूस दे रही थी। हम बहुत थक चुके थे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरह से टेंट को लगा रहे हैं ज़मीन पर, सभी सहायता कर रहे हैं टेंट को लगाने के लिए। ये प्लास्टिक का टेंट है डबल लेयर, जिसमें लेयर के बीच में हवा आ जाती है जिससे गर्मी हो जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेक अप एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग, अगले दिन जब हम उठे, ये देखो बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, सबको जो है स्नोमैन बनाया हुआ है और सारे उसके साथ कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट जो है फ्लफीस जो स्नो के बर्फ़ के टुकड़े थे वो गिर रहे थे। कितना सुंदर दृश्य था, सब जगह वाइट ही वाइट था, पेड़ पौधे, ग्रास, माउंटेन्स। हम जो है 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ गए थे। हम धीरे धीरे बर्फ़ पर स्टिक की सहायता से चलते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। क्योंकि बर्फ़ पर हम फिसल रहे थे इसीलिए चढ़ना मुश्किल हो रहा था, फिर भी हम जो है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों पर दोपहर को पहुंच गए। हमने जो है एक बड़ा स्नोमैन बनाया और एक दूसरे पर स्नोबॉल्स फेंकी और खूब एंजॉय किया। लास्ट डे 21 फरवरी 1984, 21 फरवरी 1984 जो था लास्ट डे था कैंप का। हम जो है कैंप फायर के लिए तैयार हो रहे थे। हर ग्रुप को अपना एक प्रोग्राम देना था। हम सब खुश थे, हम जोक्स को एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे, हंस रहे थे, गाने गा रहे थे, डांस कर रहे थे। कैंप फायर के चारों तरफ हम एंजॉय कर रहे थे। जल्दी ही आधी रात को ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो है उठ गए और उन्होंने मुझे बुलाया। मुझे लगा ओह नो, अब मैंने क्या कर दिया।
लेकिन सर ने मेरा नाम अनाउंस किया और मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल डाउन माई फेस। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और खुशी के आंसू जो है मेरे गालों पर गिर पड़े। उसके बाद बच्चों जो है आपको एक स्टोरी दी है, अलोन ऑन द माउंटेन टॉप। A 12-year-old girl living in the mountain was out of school picnic। एक 12 साल की लड़की स्कूल पिकनिक पर जो है माउंटेन्स पर थी। शी क्लाइंबिंग ए माउंटेन पीक ऑफ, वो 4000 मीटर की ऊंचाई पर अपने दोस्तों के साथ गई। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन। बच्चों ने ये सब मनोरंजन के लिए किया था और एडवेंचर के लिए किया था। जल्दी अंधेरा हो गया, वो नीचे नहीं आ सके, वहाँ पर बहुत ठंड थी, वो बहुत डर गए थे। वो वहाँ पर अकेले थे, उनके पास भोजन नहीं था और वो बहुत लंबी रात थी। यह सब छेंद्री पाल के साथ हुआ जब वो बहुत छोटी थी, 12 साल की थी। छेंद्री पाल जो है नकुरी विलेज में, कौन से विलेज में बच्चों? नकुरी विलेज, ठीक है, गढ़वाल में। गढ़वाल एरिया कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो वहाँ पर नकुरी विलेज जो है वहाँ पर वो उनकी परवरिश हुई। वो वहाँ पर पली बड़ी हुई। बड़े होकर उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी को ज्वाइन किया। उनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। छेंद्री पाल ने अपनी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की। उसने अपने साथ साथ दूसरी लेडीज़ को भी, दूसरे महिलाओं को भी माउंटेनियरिंग कोर्स करने में ट्रेनिंग देनी शुरू की। 1984 में छेंद्री पाल जो है किसके लिए सिलेक्ट हुई? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली टीम के एक मेंबर के रूप में सिलेक्ट हुई। स्नो स्टॉर्म, बर्फ़ का तूफान। देयर वर इवन वुमेन इन दैट 18 मेंबर टीम। उनकी टीम में कितने मेंबर थे? 18, और उनमें महिलाएं भी थी। ऑन द नाइट ऑफ 15 मई को जो टीम थी वो बहुत थक चुकी थी और वो 7300 मीटर की हाइट पर पहुंच चुके थे। टीम पुट अप देयर टेंट्स, टीम ने अपने टेंट लगाए और सो गए। आधी रात को उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी। एंड देन ए बैंग बिफोर दे वर फुल्ली अवेक, इससे पहले कि वो सब जागते। द टेंट फ्लू अवे, टेंट जो है उड़ गया। समथिंग वाज वेरी हैवी हिट देम, कुछ भारी चीज़ ने उन्हें हिट किया। देयर वाज ए टेरिबल स्नो स्टॉर्म, वहाँ पर बर्फ़ का तूफान था। अब छेंद्री पाल जो है स्टॉर्म में फंस गई, जो बर्फ़ का तूफान आया उसमें फंस गई और उसे जो है सिर पर चोटें लगी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर वर आल्सो इंजर्ड, टीम के और मेंबर भी घायल हुए। द अदर्स यूज स्नो पिक्स एंड एक्सिस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो। जो बर्फ़ के नीचे फंस गए थे उन्हें निकालने के लिए और लोगों ने क्या यूज़ किया? एक्सिस को, स्नो पिक्स को, स्नो को उठाने वाले जो औजार होते हैं, और एक्सिस जो होते हैं उनको यूज़ किया ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। बाकी टीम मेंबर जो थे वो बेस कैंप में वापस लौट आए, लेकिन छेंद्री पाल नहीं लौटी। वो आगे बढ़ती रही, धीरे धीरे ऊंचाई की तरफ, पीक की तरफ जाती रही। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon on 23rd May when Chhandri Pal stepped into the peak of 8,900 meter high mountain Everest, also called सागरमाथा इन नेपाल। नेपाल के सागरमाथा, जिसे हम माउंट एवरेस्ट की सबसे पीकेस्ट हाइट जो 8,900 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ पर जो है छेंद्री पाल दोपहर को पहुँच गई। कब? 23 मई को। देयर वाज अनदर टीम मेंबर विद हर, उसके साथ एक और टीम मेंबर था। देयर वाज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। टॉप पर खड़े होने के लिए 2 लोगों के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो। अगर वो कोशिश करते तो एक नीचे गिर जाता और नीचे गहरे खाई में चला जाता। छेंद्री एंड हर टीम मेट डग इनटू द स्नो एंड पिच्ड देयर एक्स फर्मली इन द आइस। छेंद्री और उनके टीम मेंबर ने जो है स्नो को के अंदर अपनी एक्स को बहुत टाइटली बांध दिया, आइस के अंदर गाड़ दिया। और यूजिंग दिस एज ए हुक, और इसे एज ए हुक यूज़ करते हुए उन्होंने अपने आप को एक रस्सी के सहारे बांधा।
उसी के बाद दोनों वहाँ पर खड़े हो सके। शी वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, वह ठंड के से कांप रही थी, लेकिन उसके अंदर अपने मुकाम को पाने की खुशी थी, गर्मी थी। उसने अपना सिर झुकाया, अपने इंडिया के नेशनल फ्लैग को वहाँ पर लगाया, फ़ोटोग्राफ्स ली। उसने 43 मिनट उस संसार की सबसे ऊंची चोटी पर बिताए। चंद्रीपाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। इंडिया की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला बनने का खिताब चंद्रीपाल को हासिल हुआ, जिन्होंने सबसे माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर फतह पाई, उस पर चढ़ने में कामयाबी पाई। तो बच्चों, हमने ये लेसन पढ़ा, चंद्रीपाल के बारे में पढ़ा, जिन्होंने इतनी मेहनत करके सबसे ऊंची जो हमारी माउंट एवरेस्ट की चोटी है उस पर फतह हासिल की। हमें भी उनकी तरह बनना है, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है, और जो भी आपकी हॉबी है, जो भी रुचि है, उसमें हमें नई हाइट्स को प्राप्त करना है। ये देखिए बच्चों, ये उनकी टीम है, ये हमारा भारत का तिरंगा झंडा आपको दिख रहा है ना, कितना गर्व महसूस हो रहा है, ये लहरा रहा है। ठीक है, इसी तरह हमें अपने देश का नाम रोशन करना है। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव लाइक्ड दिस वीडियो। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए श्रीजा एजुकेटर्स को। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।